हाय फ्रेंड्स, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अभ्यास पसंद करेंगे। इससे पहले हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया था 22, 23 और 24 का। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि रेगुलरली ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? पहला, उसके व्यवहार को नियंत्रित करना। दूसरा, उसके ग्रेड्स में सुधार करना। तीसरा, उसके कौशल का संवर्धन करना। चौथा, उसकी पीड़ा को कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उसके व्यवहार को नियंत्रित करना। और बच्चों की अक्षमता उनके व्यवहार से झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है? पहला, सांस्कृतिक वैभिन्य। दूसरा, अभिभावक द्वारा बच्चे को जन्म से पूर्व ड्रग्स इस्तेमाल करना। तीसरा, शिक्षक की अभिक्षमता। चौथा, समवयस्कों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, अभिभावकों द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व ड्रग इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला, बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना। दूसरा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तीसरा, बच्चों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देना। चौथा, भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को खाली स्थान दृढ़ किया जा सकता है। पहला, उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाकर। दूसरा, उनके निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उनकी प्रशंसा करके। तीसरा, उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व देकर। चौथा, उन्हें यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अंक ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व देकर। उपलब्धि प्रेरित छात्रों को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है? पहला, 80 अथवा उससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा, यदि विशेष बच्चों को सामान्य कक्ष में शामिल किया जाता है तो वे फिर पीछे रह जाएंगे क्योंकि अन्य बच्चों का निष्पादन उन्हें निराश कर देगा। तीसरा, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता एवं सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है। चौथा, शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। विकास शुरू होता है पहला शिशुअवस्था से, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था से, चौथा पूर्व प्रसव अवस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका है पहला, ज्ञान का हस्तांतरण करना। दूसरा, ज्ञान देना। तीसरा, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना। चौथा, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए पहला, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तीसरा, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। चौथा, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? पहला, कला। दूसरा, विज्ञान। तीसरा, विद्यात्मक ज्ञान। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यात्मक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक का जानना आवश्यक है। पहला, अधिगम की कठिनाई को। दूसरा, उसके व्यक्तित्व को। तीसरा, उसके घर के वातावरण को। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे आप? तो पहला, छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है। दूसरा, टालने का प्रयास करेंगे। तीसरा, प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। चौथा, छात्रों को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झड़क देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा,
प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों को अनुशासित करने का सबसे प्रभावी उपाय है। पहला वंचित दंड, दूसरा भरपूर मनोरंजन, तीसरा कुशल नियंत्रण, चौथा कुशल अध्ययन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा कुशल अध्ययन। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।